हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जिसका सेकंड नाम होता है इनर्ट गैस रूल या फिर आप बोल सकते हो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है मेटल कार्बोनिल्स और पेपर सेकंड का नाम तो आप लोगों को याद है ही, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए मैं स्टार्ट करवा देता हूँ फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ओके, तो कई नाम आते हैं भैया इस रूल के। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछने वाला है 18, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन, ओके 18 इलेक्ट्रॉन रूल। सर इसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों पढ़ा, इसका नियम है भैया? या इसको आप बोल सकते हो मेरे दोस्तों, या इसको आप बोल सकते हो आप इनर्ट गैस रूल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। कई नाम आते हैं इसके। या इसको आप बोल सकते हो इफेक्टिव, यार देख लो कितने नाम है इसके, इफेक्टिव, ठीक है सर, एटॉमिक, ओके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, हाँ सर, और फिर रूल। एक नाम ये भी आता है, ठीक है। या तो आप इसको ये बोलो, या फिर इसको आप ये बोलो, या फिर इसको आप ये बोलो। तीनों में से कोई सा भी आप बोल सकते हो। ध्यान देना, पेपर में या तो आपसे पूछ सकता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को स्पष्ट कीजिए, या पूछ सकता है इनर्ट गैस रूल को स्पष्ट कीजिए, या पूछ सकता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को स्पष्ट कीजिए। और सबका आंसर एक ही है। सबका आंसर क्या है? एक ही है। अच्छा ठीक है सर, पहले तो ये बताओ कि ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये क्या होता है? आपने पढ़ रखा कि इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जो किसी मेटल एटम को स्थायित्व के लिए रखनी होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता। या फिर आप ये बोल सकते हो कि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में केंद्रीय धातु परमाणु से लिगैंड जुड़ने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं सिडविक के अनुसार। तो कई परिभाषा आती हैं, लेकिन मैं जो आज परिभाषा लिखवाने वाला हूं वो तो आपका मजा ही मजा है। देखो जरा मैं क्या परिभाषा लिखवाने वाला हूं, आपको फोकस करना ठीक से बेटे बोर्ड पे, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या, फोकस करें ठीक से लाइन पर, ओके इलेक्ट्रॉन्स की वह संख्या, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन्स की वह संख्या, ठीक है, जो किसी मेटल एटम को, जो किसी मेटल, हाँ सर, जो किसी मेटल एटम को स्थायित्व के लिए, ठीक है, स्थायित्व, ये या बना हुआ है बेटा, स्थायित्व के लिए क्या होती है? रखनी होती है, ओके, रखनी होती है। क्या कहलाता है हमारा? क्या कहलाता है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है, ओके, कहलाता है। अच्छा ये बताओ, क्या ये परिभाषा आपको याद हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन्स की वह संख्या जो किसी मेटल एटम को स्थायित्व के लिए रखनी होती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहलाता है। और ये वही संख्या होती है जो एटॉमिक, जिसका एटॉमिक यानी कि नोबेल गैस का जितना एटॉमिक नंबर होता है। अब नोबेल गैस कौन कौन सी होती हैं? जल्दी बताओ तेजी से बताओ बेटे। इनर्ट गैस है कौन कौन सी होती हैं? इनर्ट गैस है कौन कौन सी होती हैं सर? अरे सर एक तो होती है हीना, कितना शानदार नाम है, नीना, और सर करीना, और एक्सरे, और रंगीन। 6 होती हैं, 2 तो 4, हीना नीना और करीना, ठीक है, एक्सरे और फिर रंगीन, ठीक है। लाइन पर फोकस करना। इसका जो एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका हमारा 8 हो गया, इसका हमारा 18 हो गया, ठीक है, यानी कि इसका 10 होता है, ठीक है, 2, 10, 18। इसका कितना होता है? क्रिप्टॉन का 36 होता है, फिर इसका 54 होता है, फिर 86 होता है। ये सब कौन सी गैस है हमारी? ये सारी की सारी इनर्ट गैस है, जिनको आप बोलते हो अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, ठीक है, या 0 ग्रुप के एलिमेंट्स, वो सारे नाम आते हैं। ये 18 ग्रुप एलिमेंट्स भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। चलिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल आपसे क्या कहता है कि किसी मेटल एटम के, यानी किसी मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18 होनी चाहिए। यानी कि इसका नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं लिखवाऊं तो ये नियम कहता है आपसे किसी मेटल, ध्यान दिया ना बोर्ड पे, किसी मेटल, ठीक है, एटम में, किसी मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में, फोकस करें बोल पे बेटे, काय में? ऑर्बिटल्स
में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी कि किसी मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए, 18 होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है, इस पर फोकस करना है ठीक से। किसी मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होनी चाहिए। ये कौन सा नियम कहता है, ये कहता है इनर्ट गैस रूल। या आप लिख सकते हो किसी मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 18 होती है, ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है आप। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में मैं आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है कि मेटल कार्बोनिल, लाइन पे फोकस करना, मेटल कार्बोनिल, ठीक है, मेटल कार्बोनिल, ओके ओके, मेटल कार्बोनिल, ठीक है, बॉन्ड बनने के पश्चात, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनने के पश्चात, फोकस ठीक से बोर्ड पर रखें, ठीक है, घबराओ मत, इजी टॉपिक है, आराम से कवर करवा दूंगा। मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनने के पश्चात, ठीक है, कि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनने के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। फोकस करें ठीक से, बहुत काम की चीज़ है यार, ये लाइन बहुत काम की चीज़ है कि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनने के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होती है, कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसके बराबर होती है, ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या इनर्ट गैस, इनर्ट, ठीक है सर, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर, इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा, एटॉमिक नंबर के बराबर होती है, के बराबर होती है। बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, यानी कि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनने के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो किसी मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 18 होनी चाहिए, ये लाइन पे ध्यान देना, इसीलिए इसको बोला जाता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और मेटल कार्बोनिल जब बॉन्ड बन जाता है तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। अगर मेटल कार्बोनिल कंपाउंड जिसे बोला जाता है, यानी कि मेटल कार्बोनिल में मेटल एटम के पास इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है तो वो कंपाउंड या तो बनेगा नहीं, और अगर बना भी तो वो स्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये रूल होता है 18, यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल या इनर्ट गैस रूल या फिर 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये हमेशा मेटल कार्बोनिल, यानी कि मेटल कार्बोनिल के स्थायित्व की व्याख्या करता है। यानी कि इस रूल का यूज हम मेटल कार्बोनिल के स्थायित्व की व्याख्या करने में हम करते हैं कि ये कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा, अगर बन गया तो स्टेबल है या नहीं है। इन चीज़ों को जरा ध्यान देना से करके, इस लाइन को मैं लिखवाने वाला भी हूँ, या क्या स्क्रीनशॉट ले लेना, कर दूँ मैं इसको इरेज, ठीक है भैया, मैंने इसको इरेज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब, इस लाइन को मैं लिखवाने वाला हूँ, बहुत काम की चीज़ है ये वाली। यानी कि मैंने क्या बोला था कि EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो मेरे पास रूल आता है ना, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, ठीक है, वो क्या करता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का जो यूज़ है, वो यूज़ जो है वो मेटल कार्बोनिल, ठीक है, लाइन पे फोकस करो, मेटल कार्बोनिल, ठीक है, के स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी, आप लिख सकते हो इसको इंग्लिश में, स्टेबिलिटी की व्याख्या करने में किया जाता है, व्याख्या करने में किया जाता है। ये बेटा टॉपिक तो तुम्हें इजी लग रहा है, अगर इसी टॉपिक को आप बुक से पढ़ोगे तो धुआं निकल जाएगा, धुआं। अगर इसी टॉपिक को आप बुक से पढ़ोगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, समझने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए इतना करके आओ, पेपर में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक यानी कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल का यूज़ मेटल कार्बोनिल के स्टेबिलिटी की व्याख्या करने में किया जाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, सर ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ जिससे कि हम इस चीज़ को क्लियर समझ लें। तो एक ही एग्जाम्पल है ऐसा, और वो मैं हूँ, मुझे समझो, ये नियम तुम्हारे समझ में आ जाएगा हैं? अरे नहीं यार, लेकिन फिर भी देख लो, पहला जो एग्जाम्पल मेरे पास होगा नन्हे मुन्ने बच्चों वाला, इसका ज़रा बेटा नाम बता दो, क्या हो जाएगा? इसका नाम है क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, ठीक है,
क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, क्या बात है सर। अब सर निकालेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। क्या ये कंपाउंड बनेगा? अगर बनेगा तो ठीक है, ना बनेगा तो खत्म कर देंगे इस कहानी को। चलिए देखते हैं। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है, यानी कि इसका अगर मैं लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का बैठता है 3D 5 और 4s1। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बैठे? 5 और एक कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है, ये आपसे आता है। ठीक है, आप बीएससी 5th सेमेस्टर में है, ये आपसे आता है बेटा। तो 5 और एक 6 हो गए मेरे पास। और सर अब जो कार्बोनिल ग्रुप है हमारा, अरे ये भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक कार्बोनिल ग्रुप क्रोमियम एटम को 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये पता होना चाहिए कि लिगैंड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। चलिए, तो 2 और कितने लिगैंड है मेरे पास? 6 है। कितने देगा? 12 होगा। दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 12 और 6 कितना हो गया मेरे पास? 18 हो गया। यानी कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी आ गई? कुल इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या आई है, कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो कितनी है मेरे दोस्तों? वो कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो आई है 18 है, जो किसके बराबर है? जो इनर्ट गैस कौन सी होती है भैया? इनर्ट गैस जल्दी बताओ। जो इनर्ट गैस आर्गन के एटॉमिक नंबर के बराबर है। जो आर्गन के एटॉमिक नंबर के कैसी है? जो आर्गन के एटॉमिक नंबर के बराबर है। अच्छा सर, जो आर्गन के एटॉमिक नंबर के बराबर है, अतः ये कंपाउंड कैसा होगा? ये कंपाउंड स्टेबल भी होगा और दूसरा बनेगा भी। अतः यह कंपाउंड, यानी कि यह कंपाउंड बनता है, यह कंपाउंड बनता है। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया, समझ गए होंगे। लेकिन अगर और डीपली करके समझना है तो हमें 1-2 एग्जाम्पल से और गुजरना पड़ेगा, और एक ऐसा एग्जाम्पल हमें लेना होगा जो कि ये दिखा सके कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो किसी भी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर से मैच नहीं करती है। तो ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ लिमिटेशन भी आती है इस थ्योरी की। तो पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं आगे करवाने वाला हूँ तुम्हें। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए फिर देखते हैं। इसको इरेज करने के बाद अब क्या होगा? बहुत कुछ होगा, इतना कुछ होगा कि भैया समझते समझते आप थक जाओगे चीज़ों को, पर ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली हैं। अच्छा सर, सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ। जल्दी बेटा ये बता दो कि यार क्या ये बहुत ऊपर तो नहीं हो रहा, कट तो नहीं रही ये वीडियो? थोड़ा सा नीचे कर लो इसको। सेकंड नंबर जो है मैं कर रहा हूँ निकिल टेट्रा, ठीक है, कार्बोनिल। मैं देख रहा हूँ निकिल टेट्रा कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले निकिल का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, कितना बैठेगा? परमाणु क्रमांक इसका एटॉमिक नंबर 28 होता है। और भैया लास्ट का करूँगा मैं, ठीक है, लास्ट का होता है 3D8 और 4s2 होता है। ठीक है, 8-2 कितना हो गया मेरे पास? 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। अब ये जो मेरे पास कार्बोनिल ग्रुप होता है, अब जो है तुम्हारे पास जो ये कार्बोनिल है हमारा, जो CO हैगा, अब भैया जो CO हैगा, ये CO कितने हैं मेरे पास? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और कितने हैं? 4 4 दूनी 8 मेरे पास हो गया। कुल कितने बैठ गए? 18 बैठ गए। अतः बेटा ये क्या करेगा? यह कंपाउंड क्या होगा? यानी कि यह कंपाउंड बनता, यह जो मेरे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या होगा? बनता, ये कंपाउंड बनता। लाइन पे ध्यान देना, ये कंपाउंड बनता। हाँ, एक पॉइंट और नोट कर लेना, एक पॉइंट ये नोट कर लेना, मैंने पीछे लिखवाया नहीं है। N-1D प्लस के मेरे पास कितना होता है बेटा? NS और मेरे पास कितना? NP। इन सब का जो है वो कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए। यानी कि 10 इसमें होते हैं, 2 इसमें होते हैं और 8 मेरे पास इसके पास हो गए। तो टोटल कितना हो गया तुम्हारे पास? 10 और 2 12 8 18। टोटल मेरे पास कितने बैठ गए इलेक्ट्रॉन? 18 बैठ गए। ठीक है, इस पे भी तुम्हें फोकस करना है, ये लिख देना। ये वहां लिखना जहां पर मैंने लिखवाया आपको किसी मेटल एटम के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है, उसके नीचे ये वाली लाइन लिख लेना। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है, लिख लोगे ना नीचे पक्का? ठीक है, ये रह गया, मेरा ध्यान नहीं कर रहा इस चीज़ के बारे में, लेकिन चलो आप लिख लेना इस चीज़ को। ठीक है, कर दो मैं इसको इरेज? पक्का लिख लो, अभी भी लिख लो, उसके नीचे काम आ गई ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। चलिए हटाते हैं इसको। अच्छा, मैं एक थर्ड एग्जांपल और लेता हूँ, और वो लेता हूँ निकिल टेट्रा कार्बोनिल, निकिल टेट्रा यानी निकिल पेंटा कार्बोनिल। देखते हैं क्या बनता नहीं बनता कंपाउंड ये वाला। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड आप चेक कर सकते हो, कोई सा भी कंपाउंड चेक कर लो, मर्जी है आपकी। चलिए निकिल का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से 28 लेता हूँ, इसका लास्ट वाला बैठ जाएगा 3D8 और 4s2। कितना बैठ गया? 10 बैठ गया। ठीक है सर, अब सर ये जो CO देगा इलेक्ट्रॉन वो 2 5 5 दूनी 10 मेरे पास हो जाएगा, यानी कि 8 और 2 10, और ये कितना है?
निकल CO का होल 5, ठीक है। निकल CO का होल 5 देखते हैं बनता नहीं बनता। 5 8 10 और 10 20 हो गए मेरे पास, ठीक है। कितना हो गया बेटे मेरे पास? 20 हो गए। तो अब यानी कि 20 बैठ गया मेरे पास। अब आप मुझे ये बताओ, यानी कि जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 20 है। कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 20 है। कितनी है बेटे? 20 है। जो किसी भी ठीक है इनर्ट गैस का, जो किसी भी इनर्ट गैस का ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जो किसी भी इनर्ट गैस का मैं दे रहा हूँ एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर नहीं है, ठीक है। अतः यह कंपाउंड नहीं बनता, अतः यह कंपाउंड, ठीक है बेटा, अतः यह कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है। ये कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है। तो भैया वो कंपाउंड बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या क्या होगी? इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगी। अब ऐसे कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, इस पर ध्यान देना। और ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ये आपको खुद से करना है घर पे, और देखो जरा बनेगा नहीं बनेगा। पहला मेरे पास क्या आगा बेटा? FeCO का होल 5, ठीक है। पहला चेक करो क्या ये कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरा मेरे पास आया था वेनेडियम, ठीक है, CO का होल 5, ये भी चेक करो ये बनेगा या नहीं बनेगा। ये दोनों घर के लिए हैं स्पेशल, इन दोनों को चेक कर लो, ठीक है। हटा दो मैं इसको भी, चलो ओके सर ओके, बहुत ईजी टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, चेक कर लोगे ना पक्का। चलिए अब डाल देता हूँ मैं हेडिंग लिमिटेशन। ये चेक करके बताओ मुझे कि सच में कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही है। 3-4 एग्जाम्पल होंगे वो थे, और अगर इनका भी देना चाहो तो दे दो कि भाई ये बनता है या ये नहीं बनता है, क्यों नहीं बनता वो भी देखो। तो लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ, ठीक है, EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। चलो मैं ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो रूल होता है ना, पहला रूल ये होता है कि देखो ये जो तुम्हारे पास रूल है, यह रूल जो मेटल कार्बोनिल के बीच में जो डबल बॉन्ड नेचर होता है ना, उसको स्पष्ट नहीं कर सका, पहला पॉइंट। यानी कि यह रूल ठीक है मेटल, ठीक है भाई, मेटल कार्बोनिल के बीच, ठीक है, कार्बोनिल के बीच डबल बॉन्ड, ठीक है, ओके सर, डबल बॉन्ड नेचर NATOR, डबल बॉन्ड नेचर को स्पष्ट नहीं कर सका। डबल बॉन्ड, ठीक है, फोकस करना बोर्ड पे। यानी कि यह रूल मेटल कार्बोनिल के बीच डबल बॉन्ड नेचर को स्पष्ट नहीं कर सका। ओके चलिए साहब, कर सका। ओके सेकंड क्या है? यानी कि यह रूल मेटल कार्बोनिल के बीच डबल बॉन्ड नेचर को स्पष्ट नहीं कर सका। सेकंड रूल यह है कि बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जो बनते हैं लेकिन इस रूल का फॉलो नहीं करते, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बनते तो हैं पर इस रूल का फॉलो, यानी कि इस रूल को फॉलो नहीं करते। तो मैं लास्ट लाइन में यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, अनेक कंपाउंड, ठीक है, अनेक कंपाउंड्स जो होते हैं, अनेक कंपाउंड्स, ठीक है, इस रूल का अपवाद है, इस रूल का अपवाद है। तो मतलब ये जो रूल है वो एक क्या है? ये रूल एक कामयाब रूल नहीं है। हाँ, कुछ कंपाउंड के लिए कामयाब है, लेकिन कुछ कंपाउंड की स्टेबिलिटी हम इस रूल के द्वारा नहीं समझा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल हो गया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल मत इस टॉपिक को, हर साल पेपर में आता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।